वेलकम फ्रेंड्स, दोस्तों दिनों के आज का 20 अप्रैल 2021 यानी मंगलवार का, और जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर दोस्तों आम जनता की भलाई के लिए मोदी सरकार ने लिए हैं 5 बड़े फैसले। और उसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि सरकार दे रही है अगले 3 महीनों का राशन का खर्च बिल्कुल फ्री। और वहीं कोरोना काल में इस राज्य की सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, महिलाओं को बिजनेस करने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज के रूप में मिलेगा। सरकार चाहती है कैसे भी करके देश में बेरोजगारी को हटाया जाए, ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध किए जाए, तो इसको लेकर बड़ा फैसला हुआ है। कोरोना वायरस को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें भी सामने आ रही है, तो एक एक करते हुए जान लेते हैं दोस्तों आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। ऐसा में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। तो दोस्तों आज की पहली बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को लगेगी कोरोना वायरस की वैक्सीन। जी हाँ, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब दरअसल 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोग कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कल सोमवार को एक अहम बैठक में इस तरह का बड़ा फैसला लिया गया। और साथ ही मोदी जी का कहना है कि वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कंपनियों को इंसेंटिव दिया जाएगा, और इसके साथ ही नए नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों को भी वैक्सीन के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कुल मिलाकर सरकार का कहना है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाने की परमिशन दे दी गई है। हालांकि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन फ्री में लगेगी या इसके लिए चार्जेस देना पड़ेगा, इस पर सरकार जल्द ही महत्वपूर्ण फैसला लेगी, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है कि कोरोना योद्धाओं को नई इंश्योरेंस पॉलिसी मुहैया करवाएगा केंद्र। PMKZP के तहत सभी दावों का 24 अप्रैल तक किया जाएगा निपटारा। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल सोमवार को घोषणा करी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत कोरोना योद्धाओं के सभी दावों का 24 अप्रैल तक निपटारा किया जाएगा। कोरोना योद्धा वो व्यक्ति होते हैं जो कि दोस्तों कोरोना वायरस के मरीजों की देखभाल में लगे रहते हैं, मरीजों को लाने ले जाने में, मरीजों का इलाज करने में अगर वो एंगेज होते हैं ना, जैसे कि हॉस्पिटल के स्टाफ, कर्मचारी, नर्स, एम्बुलेंस के स्टाफ, इन सभी लोगों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर जो है ना वो मोदी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ऐसे में कोरोना के कारण अगर कोई भी अप्रिय घटना इनके साथ होती है तो सरकार 50 लाख रुपए तक की सहायता राशि बीमा योजना के अंतर्गत उन लोगों को देगी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में गरीबों को 3 महीने का राशन बिल्कुल फ्री मिलेगा। 2 करोड़ परिवारों को बांटेंगे काढ़ा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने लिया है बड़ा फैसला। तो मध्य प्रदेश में सभी गरीब व्यक्तियों को 3 महीने का राशन बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, और इसी के साथ 2 करोड़ परिवारों को काढ़ा बांटा जाएगा। और साथ ही मुख्यमंत्री महोदय का कहना है कि जब तक आवश्यक ना हो 30 अप्रैल तक लोग घर से बाहर नहीं निकले। और साथ ही दोस्तों प्रशासन ने 2 बड़े महानगरों में 2000 बिस्तर के अस्पताल नए खोले जाएंगे, और कलेक्टरों को छूट दी है कि अपने अपने जिलों में जितने चाहे उतने कोविड केयर सेंटर खोल सकते हैं। कुल मिलाकर सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जिस तरह से सख्त पाबंदियां लग रही है, गरीब वर्ग जो है ना वो दोस्तों सबसे ज्यादा परेशान होता है। बहुत सारे गरीब व्यक्तियों की सिचुएशन होती है दोस्तों की रोज कमाना और रोज खाना, और अगर लॉकडाउन के अंतर्गत उनका काम धंधा बंद हो जाता है, रोजगार बंद हो जाता है, काम नहीं मिलता है, तो भूखे मरने की नौबत आती है। इसी के मद्देनजर मध्य प्रदेश की सरकार ने गरीब लोगों को 3 महीने की राशन व्यवस्था बिल्कुल फ्री में देने का ऐलान किया है। चलिए बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना काल में नीतीश सरकार की बड़ी पहल, महिला और युवाओं के लिए उद्यमी योजना शुरू, मात्र 1% ब्याज पर मिलेगा 5 लाख रुपए का लोन। तो यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कल सोमवार को राज्य कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में महिला और युवाओं को स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री महिला और युवा उद्यमी योजना की स्वीकृति दी गई। इन योजनाओं के तहत महिलाओं और युवाओं को दोस्तों 10-10 लाख रुपए का लोन सरकार देगी, जिसमें 5 लाख रुपए का अनुदान होगा, जबकि युवाओं को शेष 5 लाख रुपए मात्र 1% ब्याज के साथ लौटाने होंगे। महिलाओं को बिना ब्याज के 5 लाख रुपए लौटाने की सुविधा होगी। तो कितनी बड़ी खुशखबर यहाँ पर दी है कि मात्र 1% ब्याज के साथ 10 लाख रुपए का लोन आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको केवल 5 लाख रुपए ही चुकाने हैं, वो भी 1% ब्याज पर, है ना। अगली बड़ी खबर आ रही है कि गोल्ड ज्वेलरी पर 1 जून से अनिवार्य होगी हॉल मार्किंग। सरकार ने कर ली है बड़ी तैयारी। दोस्तों जिस तरह से हमने आपको पहले भी बताया था कि मोदी सरकार 1 जून 2021 से सभी सोने की ज्वेलरी पर हॉल मार्किंग यानी कि शुद्धता का ठप्पा अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। अभी तक यह वॉलंटरी था, लेकिन मोदी सरकार ने सोने के गहने और कलाकृतियों के लिए हॉल मार्किंग को 1 जून 2021 से ही अनिवार्य कर दिया है। अब इसके तहत दोस्तों जो नकली ज्वेलरी वगैरह ये जो बाजार में सामने आती है ना, ये सभी घटनाएं बंद हो जाएगी। और वहीं अगली बड़ी खबर में जानते हैं कि कोरोना वायरस पर बड़ा वार, 48 घंटों में मोदी सरकार ने आम आदमी के हित में लिए 5 बड़े फैसले। तो देश में कोरोना संक्रमण के मामले बेकाबू हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से हर रोज 2 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं। मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहा है। जिन्हें बेड मिल रहा है उन्हें ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस के बिगड़ते हालात को काबू में करने के लिए मोदी और राज्य सरकारें जो हर संभव कोशिश में लगी है। और इसी बीच आपको बता दें, कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए दिल्ली और राजस्थान में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है।
दिल्ली में 7 दिन के लिए लॉकडाउन है तो राजस्थान में 15 दिनों के लिए लॉकडाउन का फैसला लिया है। और उसी के साथ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में भी लॉकडाउन लागू हो चुका है। और वहीं देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन जैसे फैसले लिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से दोस्तों कोरोना वायरस की भयावहता को कम किया जा सके। और इसी बीच अभी भी मोदी सरकार ने जो 5 बड़े फैसले लिए, जिसमें 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा कोरोना वायरस का, और उसी के साथ ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। मतलब फैक्ट्रियों में, मिलों में जो ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल होता है ना, उसके ऊपर सख्त पाबंदी लगा दी गई है, रोक लगा दी है। और वहीं रेमडेसिविर की कीमत में कटौती होगी और उत्पादन में बढ़ोतरी की जाएगी। कोरोना वायरस के मरीजों को इलाज के लिए जो रेमडेसिविर जो दवा है ना दोस्तों, इंजेक्शन है, उसकी कीमत में सरकार ने 2 दिन पहले ही कटौती कर ली थी। और उसी के साथ दोस्तों इस दवा का उत्पादन बढ़ाने का ऐलान किया गया है। और वहीं रेलवे का ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने का निर्णय लिया गया है। ऑक्सीजन के सिलेंडर मालगाड़ियों से और दोस्तों ट्रेन के डिब्बों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर फटाफट पहुंचाए जाएंगे। अस्थायी अस्पतालों की व्यवस्था की जाएगी। किसी भी तरीके से कोरोना मरीजों को जल्द से जल्द इलाज मिले, इसके लिए सरकार तत्परता से दोस्तों यहाँ पर काम कर रही है। और इसी बीच अगली खबर आ रही है कि LIC पॉलिसी धारकों के लिए अच्छी खबर, पेटीएम से कर सकेंगे सभी तरह के पेमेंट, दोनों के बीच हो चुका है एग्रीमेंट। तो अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि LIC से कोई भी पॉलिसी खरीद रखी है तो आपके लिए अच्छी खबर है। आप पॉलिसी प्रीमियम का भुगतान या फिर किसी भी तरह का पॉलिसी से जुड़ा पेमेंट पेटीएम से कर सकते हैं। LIC ने पेटीएम को अपनी सभी तरह की डिजिटल पेमेंट की सुविधा देने से नियुक्त कर दिया है। मतलब दोस्तों आप पेटीएम से LIC का प्रीमियम चुका सकते हैं, किस्त का पैसा चुका सकते हैं। अच्छा, भारतीय रेलवे को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि 19 और 20 अप्रैल से कई ट्रेनें हुई कैंसिल। कुछ नई ट्रेनों की बुकिंग कल से होगी शुरू। तो दोस्तों ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन निकलने से पहले एक बार आप चेक कर लीजिएगा कहीं आपकी ट्रेन कैंसिल तो नहीं हो गई है, क्योंकि भारतीय रेलवे ने 20 अप्रैल को और कल 19 अप्रैल को भी कई ट्रेनों को कैंसिल किया था। ऐसे में दोस्तों आप ट्रेन का टाइम टेबल देखकर ही घर से बाहर निकले हैं। और वहीं दोस्तों SBI ने एक अलर्ट जारी किया है। 45 करोड़ ग्राहकों को किया सावधान, मोबाइल में सेव की ये जानकारी तो खाता हो जाएगा खाली। दरअसल देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने करीबी 45 करोड़ ग्राहकों को सावधान किया है। ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधाएं जरूर बेहतर हुई हो, लेकिन इसने खाता धारकों के लिए एक नई मुश्किलें भी खड़ी की है। देश में तेजी से बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए बैंक और दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी समय समय पर अपने ग्राहकों को अलर्ट जारी करते रहते हैं। यहाँ पर SBI ने चेतावनी जारी करी है कि दोस्तों अगर आपने अपने फोन में ATM कार्ड का फोटो, पासबुक का फोटो, चेकबुक का फोटो या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड या फिर CVV से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर मोबाइल में सेव कर रखी है तो उसे तुरंत प्रभाव से डिलीट कर दीजिएगा, नहीं तो कभी भी आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। चलिए अगली खबर आ रही है। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की होगी कोरोना वायरस की जांच, नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही यात्रा की मिलेगी अनुमति। तो कोरोना संक्रमण के बीच भले ही अभी भी माता वैष्णो देवी की यात्रा सुचारू ढंग से जारी है और वहीं देश भर में भोले के भक्त अगले 28 मई से शुरू होने वाली बाबा अमरनाथ की यात्रा की तैयारियों को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक भी है। और इसी बीच सरकार ने एक नया नियम जारी किया है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। और इसके अतिरिक्त श्रद्धालुओं की जांच के लिए जगह जगह टेस्टिंग केंद्र बनाए जाएंगे। जिन जिन श्रद्धालुओं की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आएगी केवल उन्हें ही यात्रा पर जाने की अनुमति मिलेगी। और इसी बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर जो आ रही है ना, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को हुआ कोरोना, एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती। तेलंगाना CM KCR भी संक्रमित। तो भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्हें दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती करवाया गया है। और इससे पहले दोस्तों रविवार को मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर 5 सुझाव भी दिए थे। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि विकराल होती जा रही है कोरोना वायरस महामारी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित इन राज्यों में लॉकडाउन का फैसला। दरअसल भारत देश में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 2,73,810 नए मामले मिले हैं। और इसी के साथ पिछले 24 घंटों में 1,619 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस के चलते। और इसी के साथ भारत देश में दोस्तों कोरोना वायरस के कुल पॉजिटिव आंकड़ों की संख्या 1,50,00,000 के पार पहुंच गई है। और साथ ही 1,78,800 के लगभग मरीज जो है ना, वो दोस्तों कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। और वहीं आपको बता दें कि दोस्तों इस महामारी के चलते दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। अगली बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है कि बच्चा पैदा करने जेल से बाहर आएगा, उम्र कैद की सजा काट रहा युवक। कोर्ट ने मानी पत्नी की दलील। तो जेल में बंद बंदियों के हितों की रक्षा, उनके कानूनी अधिकार के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। यहाँ पर 2012 से उम्र कैद की सजा काट रही युवक को संतान उत्पत्ति के लिए कोर्ट ने 15 दिन की पेरोल दी है। दोषी की पत्नी ने पेरोल के लिए कोर्ट में याचिका दायर करी थी। और यह बिहार में अपनी तरह का एक पहला मामला है जिसमें वंश वृद्धि के लिए 15 दिनों के लिए दोस्तों जेल से छोड़ दिया जाएगा, पेरोल पर बाहर आएगा। आजीवन कारावास की सजा काट रही युवक की पत्नी ने कोर्ट में दलील दे रही थी कि उसको वंश वृद्धि के लिए बच्चा पैदा करना है, पति की जरूरत है। तो कोर्ट ने 15 दिन के लिए पति को पेरोल पर छोड़ने का आदेश जारी किया है। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। शादी में उड़ाई कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां।
पार्टियां दूल्हे से लेकर डीजे वाले पर भी केस दर्ज। तो देश दुनिया में जिस तरह से कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है ना, आपको बता दें देश के धार जिले में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां एक आदिवासी बहुल की युवक की जो शादी है ना वो दोस्तों हाल ही में हुई थी। इस शादी समारोह में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण शामिल हुए थे। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए, बिना मास्क के एक दूसरे से चिपकते हुए, ढोल नगाड़े और डीजे पर जमकर नाचते गाते दिखे। तो जब मामले की भनक एसडीएम महोदय को लगी तो उन्होंने मामले की तस्दीक करके दूल्हा, दूल्हे के पिता, गांव के चौकीदार, सरपंच, उप सरपंच और डीजे वाले के खिलाफ मुकदमा कायम करवा दिया। साथ ही निर्देश दिया कि आगे भी इस तरह की लापरवाही करने के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। तो अब दोस्तों डीजे वाले भी अछूते नहीं हैं। अगर कोरोना वायरस के नियमों का उल्लंघन होगा तो डीजे वालों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी, मामला दर्ज करवाया जाएगा। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना वैक्सीनेशन करवाने वालों को 2 किलो टमाटर का इनाम मिलेगा। नगर पालिका की दिलचस्प पहल। तो छत्तीसगढ़ के जो राजधानी है ना रायपुर, वहां से बड़ी खबर आ रही है कि जो भी व्यक्ति कोरोना वायरस का टीका लगवाएगा उसको 2-2 किलो टमाटर जो बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा नगर पालिका की तरफ से। अच्छा, पंजाब से खबर आ रही है दोस्तों की रात्रि कर्फ्यू का समय 1 घंटा बढ़ा। विवाह हो या अंतिम संस्कार, अब सिर्फ शामिल हो पाएंगे 20 लोग। तो कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच पंजाब सरकार ने प्रदेश में सख्ती बढ़ा दी है। कल सोमवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा बैठक करी और पूरे प्रदेश में कर्फ्यू का समय बढ़ाने का आदेश दिया। अब दोस्तों रात 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा और इसी के साथ पूरे पंजाब में अंतिम संस्कार हो या शादी समारोह केवल और केवल 20 व्यक्तियों को बुलाने की आजादी मिलेगी। और साथ ही सभी बार, सिनेमा हॉल, स्पा, कोचिंग सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे। चलिए, किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि सड़क जाम करने वाले किसान नेताओं को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। बोली, गाँव बसाना है तो बसाएं, लेकिन दूसरों की जिंदगी बाधित नहीं करें। दरअसल कृषि कानून विरोधी आंदोलन के कारण सड़क जाम करके बैठे लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने वहां से हटने का साफ संदेश देते हुए कहा, अगर आप गांव बसाना चाहते हैं तो बसाएं, लेकिन दूसरों की जिंदगी बाधित नहीं करें। कोर्ट ने मांगों के लिए आए दिन सड़क जाम करने के मसले पर कहा कि लोग अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन रास्ता रोकने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। तो जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है ना, तीनों कृषि कानून के खिलाफ किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बड़ा फैसला लिया है। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं दोस्तों आज के मौसम समाचार। तो दोस्तों वेदर न्यूज एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम के कुछ हिस्से, केरल, कर्नाटक के दक्षिण तटीय क्षेत्र और साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। इन राज्यों में 1 या 2 स्थानों पर अच्छी खासी मध्यम बारिश की भी संभावना है। और वहीं दोस्तों राजस्थान के पश्चिमी भागों में 1 या 2 स्थानों पर हल्की धूल भरी आंधी की संभावना है। पश्चिमी हिमालय पर बारिश और गरज के साथ बौछारें बढ़ने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 1 या 2 स्थानों पर ओलावृष्टि गतिविधियां भी हो सकती है। साथ ही स्पेशल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ बादलों की गरज और धूल भरी आंधी की गतिविधियां यहां पर मौसम विभाग की तरफ से बताई जा रही है। अच्छा, अगली खबर में जानते हैं आज के सोने, चांदी और सराफा बाजार के ताजा भाव। तो दोस्तों आज सोना जो है ना वो 180 रुपए महंगा हुआ है और सोने का ताजा भाव 46,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। अगर चांदी की बात करें तो दोस्तों चांदी आज लगभग 300 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है और चांदी का जो ताजा भाव है वो दोस्तों 68,600 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच गया है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में करेंसी नोट कौन जारी करता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। भारत देश की जो मुद्रा है, करेंसी है, नोट 100, 200, 500, 50 रुपए के नोट, 100 के नोट, 2000 रुपए के नोट, ये सभी कौन सा डिपार्टमेंट जारी करता है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी भारत देश का वित्त मंत्रालय। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा सैमसंग कंपनी का एक 10,000 mAh का पावर बैंक बिल्कुल फ्री। तो चलिए